अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के बूम क्रैश के एनालिसिस बूम 1000 से। अगर कल का मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं तो हम लोगों ने ये पॉइंट मार्क किया हुआ था कि मार्केट यहाँ से हमारी इस सपोर्ट तक नीचे आएगी, यहाँ से इसको बाय करेंगे। लेकिन मार्केट ने पता क्या किया, मार्केट ने जो है ना वो यहाँ से मिड से जो है ना वो ऊपर बाय की मूव दे दी। अब डेरिव पता है इस तरह की जो है ना वो पंगेबाजियां क्यों करता है। अगर वो इस तरह की ये वाली ट्रेड नहीं ना देगा डेरिव आप लोगों को, तो आप लोगों को कभी भी ये जो है ना वो पता नहीं लगेगा कि जो ट्रेडिंग है ना उसको बेसिकली सीखना भी है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है, मार्केट उससे थोड़ा सा नीचे आके मूव दे देती है बाज दफा। ठीक है, तो इनके पीछे जो है ना वो एक बड़ी आप कह लें कि लॉजिक जो है ना इनके पीछे एक छुपी हुई होती है, जो हमें जो है ना वो टाइम के साथ साथ पता चलती है जब हमें जो है ना वो एनालिसिस करने आते हैं। तो आज भी अगर इसके एनालिसिस की मैं बात करूं तो हमारे पास अभी भी यही पॉइंट वैलिड है। ठीक है, क्योंकि ये जो जितना भी पॉइंट है ना ये वाला, ये सारे का सारा जो है ना वो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पे गैप है। तो हमें जो बायर्स मिल सकते हैं ना जो हमारे अकॉर्डिंग, वो इस वाली रेंज से मिल सकते हैं और ये वो सपोर्ट है। तो आज फिर हम लोग इसका जो है ना वो यहाँ तक आने का वेट करेंगे, फिर इसको यहीं से ट्रेड करेंगे। क्रैश वजन की अगर मैं बात करूं तो कल जो है ना वो मैंने आप लोगों को इसका जो है ना वो ये एक ट्रायंगल बना के दी थी। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से मूव किया, जो है ना वो नीचे मूव दी। अच्छा, इसके बाद अगर कोई यहाँ पे रह गया था ट्रेड करने वाला, तो जो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप लोग चार्ट के एनालिसिस करो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना उनको मार्क करके रखो। तो ये देखो, ये रेजिस्टेंस थी, जब मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो अगेन ये रेजिस्टेंस बन गई और फिर यहाँ से मार्केट ने ट्रेड दी है। ठीक है, दूसरी ट्रेड जो है ना मार्केट ने कल यहाँ पे जो है ना आप लोगों को जनरेट करके दी। अच्छा, अभी की अगर मैं बात करूँ ना तो ये देखो जरा ये वाला पॉइंट, अगर मार्केट अभी आप लोगों का ये वाला पॉइंट करती है ब्रेक यहाँ पे, तो हमारी जो है ना वो एक और ट्रेड जो है ना वो यहाँ पे बनेगी, ये वाली। जब मार्केट इसको रिटेस्ट करेगी यहाँ पे तो आप लोगों की अगली ट्रेड बनेगी। ये पॉसिबल है कि अभी जो है ना वो एक आध घंटे में बन जाए। और ये जो है ना इसकी फर्स्ट टीपी पता क्या होगी, मार्केट कम से कम इस पॉइंट को टच करे। अगर मार्केट ये पॉइंट भी ब्रेक करती है तो फिर मार्केट यहाँ से मजीद नीचे गिरेगी। ठीक है, क्रैश 500 की अगर मैं बात करूं तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई ऊपर जा रही थी। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि जो है ना वो ट्रेंड कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, या ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो अभी ऊपर आप लोगों को जो है ना वो लिंक शो हो रहा है, तो आप ये वीडियो देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये बिल्कुल जो है ना वो उसी के एक एग्जाम्पल, जो उसके उस वीडियो में मैंने जो एक्सप्लेन किया ना, ये सिंपल उसी के एक एग्जाम्पल है। लाइव मार्केट ने जो है ना ट्रेड दिया उसमें। अभी मैं वेट पता किस चीज का कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ इस चीज का, ये। ठीक है, अच्छा, जो ये वाला एरिया था ना, अब आप लोग देखें, जो ये एरिया ना इतना, ये आज जो है ना वो कोई गैप था हमारे पास। ठीक है, यानी कि मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे इस टीएल को ब्रेक किया और फिर यहाँ वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे आई। तो ये जो पॉइंट है ना ये हमारा गैप था। अभी मार्केट ने इस पॉइंट को जो है ना वो फिल भी किया। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट के बीच में भी मार्केट ने स्पाइक जो है ना वो दे दिया। तो जो इस तरह की मूव होती है ना, जो मतलब आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही नहीं होती है। जिस तरह अगर आपने, मैंने भी ये वाला एरिया मार्क किया ना, जो मैं जो भी एनालिसिस करूंगा मैं इस एरिया के अंदर जो है ना वो करूंगा। ठीक है, जो इस एरिया के अंदर एनालिसिस होंगे ना मैं इनको इग्नोर करूंगा। ठीक हो गया, तो यहाँ से मार्केट मूव दे जो भी दे, मैं उसको ऑब्जर्व जो है ना वो नहीं करूंगा, यानी कि ये मेरे जो है ना वो रडार के अंदर जो है ना वो ये चीज नहीं आती है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये वाला एरिया जो मैंने चूज पता क्यों किया, इस एरिया के अंदर आप लोगों को जो है ना वो आप सेलर्स मिलेंगे। देखो, सेलर्स तो यहाँ पे भी हैं, लेकिन फिर इस चीज में क्या फर्क है, इस चीज में जो फर्क है ना वो ये है कि ये आप लोगों का एक सिंपल जो है ना मार्केट ने वॉल्यूम वाला मूव दिखाया इस पॉइंट को ब्रेक होने के बाद। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर जो है ना प्रिपरेशन की है इस टीएल को ब्रेक करने की। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने आपका जो है ना वो एक ट्रेंड जो है ना वो सेल का स्टार्ट किया, बीरिश ट्रेंड ये वाला। ठीक है, और वहां पे मार्केट ने प्रॉपर स्विंग बना के प्रिपरेशन करके फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई है। तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको दोनों तरह के जो है ना वो जो है ना लोग देखने को मिलेंगे, सेलर्स भी और बायर्स भी। हमेशा ट्रेड उसी एरिया के अंदर होती है जहां पे आप लोगों को सेलर्स भी मिले और बायर्स जो है ना वो भी मिले। अच्छा, अभी चूंकि मुझे पता है कि एक ये जो है ना स्विंग है, एक ऊपर वाला स्विंग है, और एक ये तीन जो है ना वो टोटल स्विंग है। ठीक है, अब मुझे नहीं अभी फिलहाल पता है कि मार्केट इन चारों में से कौन से पॉइंट को जो है ना रिस्पेक्ट देगी। तो मैं क्या करूंगा,
इतने एरिया का वेट करूंगा कि मार्केट यहाँ पे आके सेटअप जो है ना वो सेल का जनरेट करे। ठीक है, अभी मार्केट जो है ना वो जब इस एरिया के अंदर आएगी ना तो मार्केट यहाँ पे सेल का सेटअप जो है ना वो बना देगी। जो पॉइंट सबसे ज्यादा इनमें स्ट्रांग होगा ना, ये वाला या ये वाला या ये वाला, ठीक है, तो मार्केट जो है ना वो उस पॉइंट पे जो है ना वो सेल का सेटअप बना देगी। सेल का सेटअप में आप लोगों को पता है ऊपर जो है ना वो कोई भी आपका असेंडिंग चैनल हो सकता है, वेज हो सकता है, डाइवर्जेंस बन सकती है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। ये चीज बाज दफा आप लोगों को मार्केट के अंदर सेटअप बने बनाए मिलते हैं, लेकिन बाज दफा आप लोगों को वेट करना पड़ता है और खुद बनाने पड़ते हैं। बूम 500 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है ना कि रीटेस्ट हम लोग जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसी चीज को यहाँ पे जो है ना वो ट्रेड जो है ना वो करूंगा। ठीक है, इसका वेट जो है ना मैं कर रहा हूँ किसी स्पोर्ट से इसको ट्रेड करूँ। अच्छा, सेम वही चीज जो मैंने पीछे आप लोगों को C5 के अंदर बताई है, इसके अंदर मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ये गैप है। ठीक है, अब ये जो गैप होता है ना इसके अंदर हमें देखो कंफर्म पता क्या नहीं होता, कंफर्म ये है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है जिसकी बेस पे हम लोग ये कह सकें कि हाँ एग्जैक्ट यहाँ पे मार्केट सेटअप बनाएगी या यहाँ से मार्केट बाय निकलेगी। तो इस सारी रेंज का पर्पज यही होता है कि जहां पे मार्केट को वॉल्यूम शूट करेगा ना वो वहां पे सेटअप बना देगी। अभी देखो इसने जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो ये चीज जो है ना वो यहाँ पे बनाई है, लेकिन ये चीज जो है ना इसने बनाई है, लेकिन ये चीज जो है ना ये रिलायबल नहीं है। अब मार्केट कब इसको नीचे या ऊपर को ब्रेक कर दे हमें नहीं इस चीज का आइडिया है। ठीक है, क्योंकि आइडिया किस लिए नहीं है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई स्ट्रक्चर जो है ना वो नहीं बना है प्रॉपर जिसको हम लोग कहें कि भाई अब ये ब्रेक होगा तो हमें अंदाजा हो जाएगा अब ये ऊपर को ब्रेक हुआ या नीचे को। तो सिंपल मार्केट ने यहाँ पे जो है ना एक स्विंग जो है ना वो लगाया है। अब हमें नहीं पता इसने नीचे को ब्रेक करना है या ऊपर को ब्रेक करना है। हाँ, एक पॉइंट ऐसा है जिसका हमें पता है और वो आप लोगों का ये वाला पॉइंट है कि ये नीचे सपोर्ट पड़ी है और हम लोग अभी भी इसी का वेट करेंगे। जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो फिर इसको यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, एनालिसिस जो है ना जो आपके अकॉर्डिंग बनते हैं उन्हीं को ट्रेड किया करें, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं ना बनते उनको ट्रेड करके जो 99% लोग हैं ना लॉस में है उनकी लिस्ट में जो है ना शामिल ना हुआ करें। ठीक है, कोई क्वेश्चन होता है कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछ लिया करें।